सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग? क्या कर रहे हो? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? चलिए क्लास 7। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक का पार्ट 1 पढ़ेंगे और उसका अर्थ बताएंगे। यह एक कविता है, बहुत प्यारी कविता है। इसके राइटर हैं शिवमंगल सिंह सुमन। बहुत अच्छी कविता है। कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसमें एक पंछी की इच्छा, उसकी अभिलाषा, उसके सपने के बारे में बताया गया है कि एक पंछी, एक चिड़िया क्या चाहती है। तो चलिए हम इसका अर्थ बताते हैं, पंक्तियाँ पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। एक पंछी अपनी भावना व्यक्त करते हुए कह रहा है, या तोता भी बोल सकती हैं, आप लोग बोल सकते हैं, सॉरी, कि हम जो चिड़िया हैं, हम जो पंछी हैं, वह खुले आकाश में रहने वाले हैं, उड़ने वाले हैं। हम खुले आकाश में बहुत ही खुश रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हम चिड़िया में, पिंजर का अर्थ होता है पिंजड़ा, और बद्ध मतलब बंधे रहना। तो हमको पिंजरे में रहना पसंद नहीं है। हम पिंजरबद्ध में न गा पाएंगे, अर्थात हम पिंजरे में रह करके न बोल पाएंगे, न गा पाएंगे, न खुश रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पिंजरे का जो तीली होती है, जो उसको बोलते हैं हम लोग सलाखा, ठीक है, वह उससे टकरा करके हमारे जो पंख हैं वह टूट जाएंगे। कैसे? एक जो चिड़िया है उसका स्वभाव क्या होता है, वह अपने पंखों को बार बार फड़फड़ाता है, और वह जब बार बार अपने पंखों को फड़फड़ाएगा तो चाहे वह पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, उसके पंख जो हो खुशी के मारे उड़ना चाहेंगे, और वो उड़ तो पाएंगे नहीं। तो बार बार फड़फड़ाने की वजह से उनके जो नाजुक पंख हैं वह टूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। चिड़िया अर्थात चिड़िया कह रही है कि हमें उड़ने दीजिए, हमें आप सोने के पिंजरे में भी रखेंगे तो क्या हम उसमें खुश नहीं रहेंगे? हमारे पंख टूट जाएंगे, हम नाखुश रहेंगे, हम उसमें गाना भी नहीं गा पाएंगे और बोल भी नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पंछी आगे बोल रहा है कि हमको जो है नदी नाले समंदर का जल पीने की आदत है, इनके किनारे रहने की आदत है, और अगर हमको ये इस प्रकार का जीवन ना मिला तो हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, बिना कुछ खाए पिए ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटों की मैदे से। पंछी आगे बढ़ के कह रहा है, तो कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। पंछी आगे बोल रहा है, कह रहा है, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि हमारे लिए एक नीम की निबोरी होती है। नीम का पेड़ देखे होंगे, उसमें पत्ती के अलावा एक छोटा सा हरे रंग का एक फल होता है, वो बहुत कड़वा होता है। लेकिन पंछी का कहना है, चिड़िया का कहना है कि वह फल हमारे लिए अमृत के समान मीठा होगा। कैसे? अगर हमको पिंजरे में बंद करके कनक कटोरी की मैदे से, कनक मतलब सोना, कटोरी अर्थात बाउल, जो आप लोग कटोरी बोलते हो ना, उसमें मैदा से यानी कि हलवा बना करके हमें कोई देगा। कब? जब हमको वो पिंजरे में बंद रखेगा। तो सोने की कटोरी में भी अगर आप हमको हलवा बना कर देंगे, हमको वो स्वादिष्ट नहीं लगेगा, बल्कि अगर हम उड़ने के दौरान हमारे जो पंख होंगे, हम खुले आसमान में उड़ेंगे, उसके दौरान अगर हमको कुछ भी खाना ना मिले और अगर नीम की निबोरी भी मिल जाए, हम उसको खा के अथाह सुख प्राप्त करेंगे, वह हमें बहुत अच्छा लगेगा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। हमें आप स्वर्ण के पिंजरे में बांध करके रखोगे, उसमें बांध करके रखोगे, हम अपनी गति
अपनी उड़ान उसमें भूल जाएंगे, क्योंकि पंछी का स्वभाव क्या है, उड़ते रहना। कभी आपने चिड़िया को देखा है वो ज़्यादा देर तक बैठते हैं? नहीं बैठते हैं, एक जगह बैठते हैं 1 मिनट 2 मिनट, उसके बाद वो उड़ने लगते हैं। तो उनका स्वभाव ही है उड़ना। तो आप उनको अगर स्वर्ण की पिंजड़े में बंद करके, सोने के पिंजड़े में रखेंगे, बांध करके रखेंगे, तो वो तो उड़ना ही भूल जाएंगे। वह उड़ ही नहीं सकते, धीरे धीरे उनके पंख उड़ने की गति को भूल जाएंगे, वह अपना सब कुछ भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और वह पिंजड़े में रहते रहते ऐसे हो गए हैं, ऐसे बंध गए कि वह उड़ना ही भूल गए हैं। और सोते सोते मतलब अचानक से वो सपना क्या देखते हैं कि वह पेड़ की जो सबसे ऊंची वाली फुनगी होती है, टहनी बोल सकते हैं आप लोग उसको, उस टहनी पे वह चिड़िया मध्यम गति में आराम से बैठ करके धीरे धीरे झूल रहा है। सोचिए, वह चिड़िया पेड़ों पे झूलने वाला, आकाश में उड़ने वाला, और पिंजड़े में उसको बंद कर दिया गया है। और वह सपना क्या देखता है कि मैं पेड़ों की फुनगी पर झूल रहा हूँ और उससे आनंदित हो रहा हूँ। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। उस चिड़िया के अरमान थे कि मैं उड़ते 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 नीले गगन या नीले नभ यानी कि नीले आकाश की सीमा को वह प्राप्त करे, वह वहाँ तक जाए जहाँ तक ये आसमान गया है ख़त्म ना हो जाए। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और वह आकाश के अंतिम छोर तक जाता और अपनी लाल लाल चोंचे, तोता की चोंच आप देखे होंगे, उसको देखे होंगे, वो रेड कलर का होता है। तो वह सोच रहा है कि मैं आकाश में उड़ते उड़ते जाऊं और तारे रूपी, वह तारा को अनार का दाना समझ रहा है, वह तारा रूपी उस अनार के दाने को चुग लूं, खा लूं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। और इस बात को व्यक्त करने के बाद आगे पंछी कह रहा है कि क्षितिज का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ धरती और आसमान मिलने जैसा प्रतीत हो, मिले नहीं। आपने कभी भी देखा होगा, आप किसी ऐसी जगह से, पहाड़ वगैरह पर से ऊंचे करके आप देखोगे ऊंची जगह से, तो आपको लगेगा कि धरती और आसमान मिल रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है बेटा, वो मिलता उलता नहीं है। उस स्थान को हम क्षितिज बोलते हैं, अंतरिक्ष। तो चिड़िया सोच रही है कि मैं ऐसे उस क्षितिज के पास उड़ते उड़ते जाऊं, ठीक है, और उस उड़ने के दौरान में मेरे पंख क्या कि मैं थकूं ना, मैं ऐसी होड़ा होड़ी मतलब एक प्रतियोगिता टाइप की करूं कि मुझे उस क्षितिज के पास जाना ही जाना है, चाहे जो भी हो जाए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो तनती सांसों की डोरी। पंछी ने सोचा है कि मैं उस क्षितिज को प्राप्त करने के लिए उस क्षितिज उड़ते 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 उस क्षितिज में जाके मिल जाता, अर्थात उस क्षितिज को प्राप्त कर लेता। अन्यथा उड़ते उड़ते इतना मैं थक जाता कि मेरी सांसें फूलने लगती और मैं अंतिम गति को प्राप्त करता, अर्थात मर जाता। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। पंछी आगे कह रहा है कि मुझे, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, मुझे टहनी पर मेरा घोंसला मत रहने दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, मेरे रहने का जो जगह है उसको तोड़ फोड़ डालो, उसको बर्बाद कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, पर अगर मुझे भगवान ने पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। मेरे उड़ने की जो व्याकुलता है, जो इच्छा है, जो मेरी तमन्ना है, सपना है, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या मत डालो, विघ्न मत डालो, बाधा मत डालो। मुझे अनवरत उड़ने दो, उन्मुक्त होकर उड़ने दो, खुश रहने दो। यही एक पंछी की अभिलाषा है। कविता को बच्चों लोग, आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए, इसका अर्थ भी समझ लीजिए। कहीं भी अगर आपको ना समझ में आए तो आप बताइए, और इसका प्रश्नोत्तर जो भी है वह हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, नेक्स्ट में।
आपको जो भी समस्या हो प्लीज़ बताइएगा कैसा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।